टोटल सर्किल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपी के पार्ट 3 में प्रश्नावली 5.1 का बचे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखें। तो पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। तो एपी होने के लिए क्रमागत दो पदों का बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो 4 और 2 का अंतर 2, 8 और 4 का अंतर 4, 16 और 8 का अंतर 8, जो कि समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 5/2 3 60/2। अगर हम इनका अंतर निकालें तो लिख सकते हैं 5/2 -2, यानी 5 - 4/2 1/2, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 1/2। 3 - 5/2 6 - 5/2 1/2। 7/2 - 3 7 - 6/2 यानी 1/2। तो हर जगह सारवंतर समान है, अतः यह एक एपी है जिसका सारवंतर D 1/2 है। अब हमें आगे के पद निकालने होंगे। तो A5 बराबर A4 प्लस D, जो कि A4 है हमारा 7/2, 60/2 1/2, 8/2 जो कि होता है 4। A6 तो A5 प्लस D यानी 4 प्लस 1/2 जो कि होता है 9/2। और A6 यानी 9/2 प्लस 1/2 जो कि होता है 10/2, जो कि 5 के बराबर है। यानी आगे के 3 पद 4, 9/2 और 5 हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 . तो हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो -2, इन दोनों का बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, हर जगह सारवंतर बराबर है, अतः हम बोलेंगे यह एपी है जिसका सारवंतर D -2 है। तो A5 A4 प्लस D, तो A4 के स्थान पे हमें -7.2 दिया हुआ है प्लस -2 जो कि होता है 9.2। इसी तरह से A6 के लिए हम लिखेंगे तो A6 हो जाएगा -11/2 और A7 लिखेंगे -11.2 प्लस -2 -13.2। तो इसके आगे के 3 पद -9.2 -11.2 -13.2। अगला प्रश्न 10 और 6 का अंतर देखें। 6 और 10 का अंतर मिलेगा हमें 4। कैसे 4 मिलेगा? +4 देख लेते हैं। -6 -10, तो -6 और ये माइनस मिलकर बन जाएंगे +10 और हमें मिलेगा 4। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे तो +4 और यहाँ पर भी +4, जो कि हर जगह बराबर है, अतः ये एपी है जिसका सारवंतर
4 है। इसके आगे के 3 पद A5 बराबर A4 प्लस D, जो कि A4 2 है प्लस 4 6। इसी तरह A6 बराबर 6 प्लस 4 10। A7 बराबर 10 प्लस 4 14। अतः इसके आगे के 3 पद 6 10 14 है। अगला प्रश्न, इनके बीच का अंतर हम देखेंगे तो फिर से लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 से 3 कट के 0 हुआ, बच गया रूट 2। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, यानी हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। 3 से 3 कट के 0, और 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करेंगे तो रूट 2 बचेगा। इसी तरह से आगे हम करेंगे तो भी हमें अंतर रूट 2 ही मिलेगा, यानी यह एक AP है जिसका सार्वंतर D रूट 2 है। तो इसके आगे का 3 पद A5 A4, यानी 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 करेंगे तो 3 प्लस 4 रूट 2। A6 इसी तरह से हमें मिलेगा। इसके आगे के 3 पद ये है। अगला प्रश्न, अब इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 0.02 0.0002 0.0002 जो कि बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अगर हम इनका अंतर निकालें तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, अतः हम बोल सकते हैं यह AP है जिसका सार्वंतर माइनस 4 है। तो A5 बराबर माइनस 12 प्लस माइनस 4, यानी माइनस 16। A6 बराबर माइनस 16 प्लस माइनस 4 बराबर माइनस 20। A7 बराबर और ये इसके आगे के 3 पद हुए जो माइनस 16 माइनस 20 और माइनस 24 है। अगला प्रश्न, यह इन दोनों के बीच का अंतर 0, इन दोनों के बीच का अंतर 0 और इन दोनों के बीच का अंतर भी 0, क्योंकि जब हम माइनस 1/2 में से माइनस 1/2 को घटाएंगे तो माइनस 1/2 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, इसलिए प्लस माइनस 0। अतः हम बोल सकते हैं यह एक AP है जिसका सार्वंतर 0 है। और इसी तरह से इसका A5 माइनस 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2। A6 माइनस 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2। A7 माइनस 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस 2। आगे के 3 पद भी खुद यही होंगे। अगला प्रश्न, 1 3 9 27 और 1 3 का अंतर देखें तो 2, 9 3 का अंतर देखें तो 6 और 27 और 9 का अंतर देखें तो 18। यह बराबर नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं यह AP नहीं है। आगे का पद A A2 A3 A4, अगर हम A2 से A को घटा दें तो बचेगा A, A3 में से A2 को घटा दें तो बचेगा A, A4 में से A3 को घटा दें तो बचेगा A, जो कि बराबर हैं, अतः यह AP है जिसका सार्वंतर A है। तो
A5 बराबर A4, यानी A4 के स्थान पे हमें मिलेगा 4A, तो 4A प्लस A 5A, A6 यानी 5A, A5 का वैल्यू 5A, तो इसलिए 5A प्लस A 6A, A7 यानी 6A, जिस A6 का वैल्यू 6A, तो 6A प्लस A 7A, और यही आगे के 3 पद होंगे। अगला प्रश्न है A स्क्वायर AQ A4, तो हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो हमें मिलेगा कुछ A स्क्वायर माइनस A का पावर 3 माइनस A स्क्वायर, और A का पावर 4 माइनस AQ, जो कि आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम A के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या को रखते हैं, कोई भी, तो हमें ये बराबर नहीं मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं A बराबर 2, तो A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, 2 का पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर 4, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3, 16 माइनस 8 बराबर 8। हम कोई भी अंक रखेंगे जीरो छोड़कर तो हमें यही मिलेगा। इसलिए यह एक एपी नहीं है। अगला प्रश्न, √2, √8, √18, √32, तो करते हैं हम A2 माइनस A1 के थ्रू, तो √8 माइनस √2, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, तो यहाँ मिलेगा हमें √2, √18 माइनस √8, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, और 8 को 2√2, यहाँ पर भी 2 मिला, √32 माइनस √18, तो √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, और √18 को 3√2, तो यहाँ पर भी मिला √2, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम बोलेंगे यह एपी है जिसका सार्वंतर √2 है। तो इसके आगे के 3 पद A5 √32 प्लस 2, यानी √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस 2, यानी 5√2, और जो कि √50 के बराबर होता है, √6 यानी √50 प्लस √2, √50 को हम 5√2 लिखेंगे प्लस √2, जो कि हो जाएगा 6√2, और जो बराबर होता है √18 के। जो बराबर होता है 98 के, और यही 3 आगे के इसके पद हैं। अगला प्रश्न, √3, √6, √9, √12, तो √6 माइनस √3 कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये एक अंतर हो गया। फिर देखेंगे √9 माइनस √6, तो √9 को 3 लिख सकते हैं, √6 को 6 ही छोड़ देंगे। फिर √12 माइनस √9, यानी कि √12 माइनस 3, तो ये आपस में बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। अब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 1 बराबर 8, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
25 माइनस 9 बराबर 16, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 बराबर 24। ये आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। फिर से 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 24, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 24, 49 माइनस 25 इक्वल टू 24, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 बराबर 24। ये बराबर है, अतः यह एक एपी है जिसका सार अंतर 24 है। तो A5 73 प्लस 24 97, A6 A7 121 प्लस 24 और यही तीनों आगे के एपी के पद होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।